गोल्ड H1 टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते प्राइस एक्शन देखकर ये लगता है कि लास्ट वीक पूरी तरह पंप एंड डंप था। प्राइस कभी 2900 के ऊपर तो कभी नीचे। बायर्स और सेलर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। प्राइस ने इस लेवल को 2 बार टेस्ट किया और डबल टॉप बना के वर्टिकली क्रैश हुआ है। लेकिन उससे पहले जब ये ऊपर गया था, इसने सारी न्यूज़ इग्नोर कर दी। CPI और PPI जो पिछले हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग आए, 3% प्लस जा चुके हैं। और रसिया यूक्रेन वार पीस न्यूज़। लेकिन अचानक फ्राइडे को डबल टॉप बनाने के बाद वर्टिकली गोल्ड क्रैश हुआ। और इन दोनों न्यूज़ का, रसिया वार पीस न्यूज़ और CPI इन्फ्लेशन, दोनों का इफेक्ट एक साथ हुआ। और प्राइस एक्शन देखकर ये लगता है अगर मार्केट पैनिक है, अगर बैंक्स पैनिक है 3% इन्फ्लेशन को लेके, तो वो चार्ट पर क्लियर विजिबल है। क्योंकि 3% इन्फ्लेशन के बाद सब चीज बदल जाती हैं। ट्रंप अपने ट्रेड वार को कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसके बाद भी अगर ट्रेड वार करते हैं तो ही ये सपोर्ट सरवाइव कर सकता है और साइडवे रेंज ब्रेकआउट होगी, प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन 3% इन्फ्लेशन और एक फ्राइडे का वर्टिकल एक्शन, जिसे देखकर ये नहीं लगता कि ट्रंप ट्रेड वार कंटिन्यू करेंगे। और ये जो एक्शन था, बैंक्स पैनिक कर चुके हैं। अगली बारी ट्रंप और फेड की है, वो इन्फ्लेशन को किस तरह रिएक्ट करते हैं। क्योंकि 3% इन्फ्लेशन के बाद ना ये ट्रेड वार कर सकते हैं और ना ही फेड रेट कट कंटिन्यू रह सकती है। और ये वार अगर रियल है पीस न्यूज़, क्योंकि पहले प्राइस ने इस चीज़ को इग्नोर किया, उसके बाद वर्टिकल डंप हुआ, तो इसके बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ट्रंप ने क्लियर कर दिया है वो सब कुछ पहला जैसा चाहते हैं, 2019 की तरह, जैसे वार हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा शॉकिंग चेंज होगा। और इस सारी चीज़ को कंफर्म करने के लिए मार्केट के बाद अगला नंबर किसका है पैनिक होने का, इस 2882 लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार करें। नई एंट्री के लिए अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो रिटेस्ट पर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल ब्रेकडाउन होने पर ही कंफर्म होगा। लेकिन H1 टाइम फ्रेम के बाद अगर आप H4 टाइम फ्रेम को देखें तो आपके पास क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है 2940। ये गोल्ड का लास्ट रेजिस्टेंस था, टेलीग्राम में वार्निंग भी दी थी, लेकिन किसी तरह ये रेजिस्टेंस लेवल सरवाइव कर गया और वर्टिकल लाइन के रूप में गोल्ड प्राइस नीचे आया। लेकिन पहला सपोर्ट 2880 एरिया है। अगर ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेकआउट हो गया तो गोल्ड में जो करेक्शन था जिसकी सब इंतजार कर रहे थे वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और इस सपोर्ट के बाद ये अगली ट्रेंड लाइन, जो एक स्ट्रॉन्ग डायनामिक ट्रेंड लाइन है, ये रिटेस्ट आपका अगला टारगेट होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो जाती है तो ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये ट्रेंड लाइन पहला सपोर्ट होगा स्टैटिक के बाद डायनेमिक। क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर आप देखें, अगर रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है या ये कहें इस सारे ट्रेंड का करेक्शन, तो टॉप टू बॉटम फिर रिट्रेसमेंट इस समय 2720 लेवल के ऊपर है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर के लिए H4 टाइम फ्रेम पर इस हफ्ते आपके पास क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं और क्लियर डायनामिक सपोर्ट लेवल है। और CPI न्यूज़ के बाद ये नहीं लगता कि ट्रेड वार या रेट कट कंटिन्यू रहेंगे। फेड का रेट पॉज मार्च FOMC मीटिंग तक कंटिन्यू रह सकता है। इस हफ्ते एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है, फेड FOMC मिनट PDF। लेकिन पिछले हफ्ते आप देख चुके हैं, हर बार पहले CPI न्यूज़ से पहले
उसके बाद पीपीआई न्यूज़ से पहले ट्रम्प कुछ ना कुछ कहते हैं और सारा अटेंशन न्यूज़ इंडिकेटर से ट्रम्प पर चला जाता है। इसलिए बड़ी न्यूज़ है इस हफ्ते, लेकिन ट्रम्प के आगे किसी की नहीं चलती। ट्रम्प ही न्यूज़ है और न्यूज़ ही ट्रम्प है। इसलिए इस हफ्ते ये रसिया यूक्रेन वॉर पीस न्यूज़ कहाँ तक जाती है और ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहता है कि नहीं, लेकिन 3% इन्फ्लेशन के बाद किसी को तो जवाब देना होगा। 2880 सपोर्ट लेवल के बाद H4 टाइम फ्रेम पर ये डायनामिक सपोर्ट जोन है और इससे भी नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें तो टेक्निकली एक चीज़ क्लियर है, जब तक प्राइस इस सपोर्ट जोन को फिर से रिटेस्ट नहीं कर देता, एक परफेक्ट बाइंग सेटअप नहीं है। इस रेंज ब्रेकआउट के बाद गोल्ड साइडवे करेक्शन करे फ्लैग पैटर्न के रूप में या शार्प जिगजैग करे, लेकिन सपोर्ट जोन रिट्रेट से पहले बाइंग वेव नहीं आएगी या गोल्ड एक लंबा साइडवे करेक्शन करे। इस WSI वेव का 200% प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फ्राइडे में गोल्ड ने टोटल यू टर्न दिखाया और न्यूज से वेरीफाई भी होता है CPI और रसिया वॉर पीस न्यूज। लेकिन इस वर्टिकल डंप के बाद फ्राइडे को मार्केट सेंटिमेंट बदल चुके हैं और इस हफ्ते ट्रम्प की ट्रेड वॉर न्यूज और रसिया वॉर न्यूज ये डिसाइड करेंगी कि करेक्शन साइडवे होगा या शार्प जिगजैग इस सपोर्ट जोन का फिर से रिटेस्ट। वीकली टाइम फ्रेम पर यह पैरेलल चैनल है। इसकी अपर ट्रेंड लाइन लास्ट वीक रिटेस्ट हुई, लेकिन यह वर्टिकल मेल्टअप पूरी तरह ट्रम्प के टैरिफ वार पे स्टार्ट हुआ है और हर हफ्ते लगातार ब्लू कैंडलस्टिक आ रही है, जो कई साल बाद अगस्त 2020 के बाद हो रहा है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए गोल्ड को करेक्शन चाहिए। पिछले हफ्ते जो फ्राइडे को आपने वर्टिकल डंप देखा, पहले न्यूज को इग्नोर किया, उसके बाद वर्टिकल डंप, COT ने पिछले हफ्ते पोजीशन डिक्रीज कर दी। लेकिन बैंक जैसे JP मॉर्गन, जिन्होंने CPI न्यूज के बाद कहा था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक तरफ ये कहते हैं 3% CPI के बाद पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक उसी समय ये लोग लगातार फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं। केवल JP मॉर्गन बैंक की नहीं, सारे बैंक फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं। अगर इंट्राडे स्कैल्पर के लिए H1 टाइम फ्रेम फिर से देखें तो आपके पास क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक्स पिछले हफ्ते CPI और PPI न्यूज के बाद पैनिक हो चुके हैं, मार्केट रिएक्शन आ चुका है। बैंक भी क्लियर बोल चुके हैं कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से ट्रम्प को मजबूरन ट्रेड वार रोकना पड़ेगा। अगर ऐसा क्लियरिटी इस हफ्ते आती है और फेड स्पीक हॉकिश हो जाते हैं तो ये सपोर्ट जोन ब्रेकडाउन से ये चीज कंफर्म हो जाएगी। लेकिन सपोर्ट लेवल जो 2800 के पास में है, उस पे मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, H4 की तुलना पे ये चीज डेली टाइम फ्रेम पर क्लियर समझाई है। इंटरडे H4 टाइम फ्रेम पर अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो पॉसिबल डबल टॉप हो सकता है। पहले ट्रेंड लाइन रिटेस्ट, उसके बाद ब्रेकडाउन। इस हफ्ते का FOMC मिनट PDF डिसाइड करेगा। लेकिन पिछले हफ्ते के इन्फ्लेशन इंडिकेटर के बाद इन्हें ट्रेड वार रोकना होगा और रेट पॉज लंबे समय तक कंटिन्यू रह सकता है और जिसकी वजह से ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने मैडनेस कंटिन्यू रखी और हर चीज को इग्नोर करके ट्रेड वार कंटिन्यू रखा, तो ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर सकता है और साइडवे रेंज के बाद प्राइस फिर से ब्रेकआउट करेगा।